एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो एक पार्क में उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसके जितना कामयाब था। और उसके पिता भी उसी पार्क में टहल रहे थे। वो उसे उदास देखकर उसके पास आकर बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई, मुझे लगता है दोस्तों कि हम सबके उदास होने की वजह भी ज़्यादातर वही होती है। उसने कहा कि मैं जब स्कूल में था तब मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, लेकिन 2 दिन तक खुशी हुई, फिर सब नॉर्मल। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊँगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो भी पास हो गया, फिर भी सब नॉर्मल रहा। उसके बाद लगा ग्रेजुएट हो जाऊँगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन 2 दिन की खुशी, फिर सब नॉर्मल। उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ेगी और प्रमोशन मिलेगा तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊँगा, तब और खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, बिजनेस भी शुरू कर दिया, लेकिन उस तरीके से घूमने जा नहीं पाया और फिर बिजनेस को बढ़ाने में उलझ गया। और ऐसे ही कितनी तरह की खुशियाँ हैं जिनका मैं सिर्फ इंतज़ार ही करता रह गया, लेकिन वह कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वह खुशियाँ शायद कभी आएंगी ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई तो अब कहाँ से आएंगी। यह सब सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात समझ गए और उसे उसी पार्क के पास एक बगीचे में ले गए, जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन थी। उसके पिता ने उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो। यह जो फूलों की लाइन है, तुम्हें इसके साइड में चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो। सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उन फूलों की लाइन के साइड से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। तो वो आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता तो उसे लगता कि शायद आगे अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी सुंदर और इससे भी बढ़िया फूल आगे मिल जाएंगे। तो इसलिए वह फूल को छोड़कर आगे बढ़ जाता था। अब वह पीछे जा नहीं सकता था और आगे लाइन छोटी होती जा रही थी। तो ऐसा करते करते वो उस लाइन के आखिर में पहुंच गया, जहाँ पर थोड़े ही फूल बचे हुए थे और उनमें से ज़्यादातर फूल मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा। तो आखिर में उसने वही किया। उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से उसने एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ले गया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैं शुरू में ही समझकर कोई भी फूल तोड़ लूँ कि वह सबसे अच्छा फूल है, तो आगे आने वाले इससे भी अच्छे फूल कहीं छूट न जाएं। उस चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और आखिर में मेरे हिस्से में ही फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे समझाया और कहा, मान लो कि यह फूलों की लाइन तुम्हारी ज़िंदगी की तरह है और यह जो छोटे छोटे फूल हैं यह ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नज़रअंदाज करते चले गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों के पास भी भेज सके, जिससे लोग मोटिवेट हों और जीवन में कुछ अच्छा करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।